कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम वर्ब पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। वर्ब पैटर्न्स की जब नॉलेज होती है तो हमें सेंटेंसेस को बनाने में सहायता मिलती है। ये सिंपल से सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप वर्ब पैटर्न्स की बात करते हैं। जैसे सबसे सिंपल पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, सब्जेक्ट के ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज किया तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। इसे किसी और जो है वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से द मून इज शाइनिंग। अब द मून इज शाइनिंग, द मून सब्जेक्ट है, इज शाइनिंग ये वर्ब है। इसमें भी द मून इज शाइनिंग, इसमें किसी और शब्द की जरूरत नहीं पड़ी और ये एक परफेक्ट सेंटेंस बन गया। इसी तरह से कमला वाज सिंगिंग। अब कमला सब्जेक्ट है, वाज सिंगिंग ये वर्ब्स हैं, जिससे कि एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ये सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज हो रहे हैं, इनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह से द बेल हैज रंग, किसी भी टेंस में हो सकते हैं, इज, वॉज, हैज, या प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, किसी भी टेंस में हो सकते हैं। द बेल हैज रंग, यहां पर भी ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। द बेल हैज रंग, इसमें इस सेंटेंस में भी किसी और शब्द की जरूरत नहीं पड़ी। द सन रोज, सूर्य उगा। अब यहां पर भी ये सब्जेक्ट है, रोज, राइज, रोज, रिजन, ये वर्ब लगा दिया तो एक पूरा सेंटेंस बन गया जिसका एक कंप्लीट मीनिंग है। ये फर्स्ट पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे हम और पैटर्न्स करते हैं। इसी तरह से दूसरे पैटर्न में हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें जैसे दिस इज अ पेन, ये सेंटेंस है, इसमें दिस जो है ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, अ पेन ये कॉम्प्लीमेंट है। किस चीज का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? सब्जेक्ट को। दिस, यह क्या है? यह है अ पेन, तो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हिज ब्रदर बिकेम अ डॉक्टर, हिज ब्रदर सब्जेक्ट है, बिकेम वर्ब है और अ डॉक्टर यहां पर कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का। हिज ब्रदर उसका भाई, क्या? अ डॉक्टर, ठीक है ना, ही बिकेम अ डॉक्टर, तो ये एक क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से दैट बुक इज योर्स, दैट बुक सब्जेक्ट है, इज जो है ये वर्ब है, योर्स ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो किताब क्या है? वो किताब आपकी है। अब ये पोजेसिव केस है, इसमें योर्स लगाया है तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से द मिल्क हैज टर्न्ड सोर, द मिल्क सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है, टर्न्ड सोर ये क्या बन गया? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूध, दूध को क्या है? क्या हुआ? हैज टर्न्ड सोर, खट्टा हो गया यानी फट गया। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया जब हमने इसको प्रॉपर पैटर्न में लिखा। इसी तरह से इस पैटर्न में हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई नो हिज एड्रेस, आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है और हिज एड्रेस वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पैटर्न के साथ। इसी तरह से द बॉय हैज लॉस्ट हिज पेन, द बॉय सब्जेक्ट है, हैज लॉस्ट ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हिज पेन ये क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर क्वेश्चन है हु ब्रोक दिस जग, हु ब्रोक दिस जग, यहां पर क्वेश्चन है परंतु क्वेश्चन में हु सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब है और दिस जग किसने क्या तोड़ा? दिस जग, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
ये क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से वी शुड हेल्प द पुअर, वी सब्जेक्ट है, शुड हेल्प ये वर्ब है, द पुअर, पुअर क्या है, द पुअर यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस पैटर्न से सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं। इसी तरह से अगले पैटर्न में हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम ऐसे लिखते हैं, इस सिस्टम से लिखते हैं, तो एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। आई लेंट हर माई पेन, मैंने उसे अपना पेन उधार दिया। अब आई क्या है, सब्जेक्ट, लेंट क्या है, वर्ब, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और माई पेन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है। अब इसी तरह से द टीचर गेव अस होमवर्क, द टीचर ये सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होमवर्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अध्यापक ने हमें होमवर्क दिया, अध्यापक ने क्या दिया, होमवर्क, होमवर्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे दिया, हमें, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, शो मी योर हैंड्स, यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। शो क्या है, ये वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, योर हैंड्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कई बार सब्जेक्ट नहीं भी होता, तब भी इस तरह से सेंटेंसेस बन जाते हैं। यू हैव बॉट माई सिस्टर अ वॉच, यू यहां पर सब्जेक्ट है, हैव बॉट ये वर्ब है, माई सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सिस्टम से जब हम लिखते हैं तो सेंटेंसेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक बनते हैं। आप भी इस तरह से 2-2, 3-3 सेंटेंसेस अपने आप बनाने की साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अब अगले पैटर्न में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। जैसे आई लेंट माई पेन टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब आई लेंट, आई क्या है, सब्जेक्ट, लेंट वर्ब है, माई पेन ये सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक छोटा सा सेंटेंस ही बन गया, आई लेंट माई पेन। अब आगे प्रेपोजिशन आ गई, टू किसको, मैंने पेन उधार दिया, किसे दिया, टू प्रेपोजिशन लग गई। अब जो इसके बाद जो शब्द होते हैं वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने एक मित्र को पेन उधार दिया, तो ये परफेक्ट सेंटेंस बन गया, आई लेंट माई पेन टू ए फ्रेंड ऑफ माइन। इसी तरह से ही सोल्ड हिज कार टू हिज फ्रेंड, ही सब्जेक्ट है, सोल्ड वर्ब, हिज कार ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही सोल्ड हिज कार सिंपल सेंटेंस बन गया। अब आगे किसको उसने कार बेची, टू हिज फ्रेंड, टू प्रेपोजिशन है, हिज फ्रेंड प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से शी मेड कॉफी फॉर ऑल ऑफ अस, शी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, कॉफी, शी मेड कॉफी सिंपल सेंटेंस है, उसने कॉफी बनाई। अब किसके लिए बनाई, फॉर प्रेपोजिशन लग गई, ऑल ऑफ अस हम सब के लिए बनाई, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगले पैटर्न में हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन होता है, फिर एडजेक्टिव लिखा जाता है। जैसे माई ब्रदर पुश्ड द डोर ओपन, माई ब्रदर पुश्ड द डोर ओपन, माई ब्रदर सब्जेक्ट है, पुश्ड वर्ब है, नाउन या प्रोनाउन, यहां पर द डोर नाउन आ गया, ओपन एडजेक्टिव बाद में लगा दिया। यू हैव मेड योर शर्ट डर्टी, यू सब्जेक्ट है, हैव मेड ये वर्ब है, योर शर्ट ये नाउन है, डर्टी ये एडजेक्टिव है। वी फाउंड द बॉक्स एम्प्टी, वी सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, द बॉक्स ये नाउन है और एम्प्टी एडजेक्टिव है। अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ये वाले जो शब्द हैं इस पैटर्न से लिखे जाएंगे। इसी तरह से आई लाइक माई कॉफी स्ट्रॉन्ग, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, माई कॉफी नाउन है और स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। इसी तरह से अगले पैटर्न में
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस preposition प्लस prepositional ऑब्जेक्ट। जैसे वी आर वेटिंग फॉर सुरेश, वी सब्जेक्ट है, वर्ब है आर वेटिंग, उसके बाद preposition लगी, हम वेट कर रहे हैं। एक छोटा सा सेंटेंस है, किसकी वेट कर रहे हैं? फॉर सुरेश, फॉर preposition है और उसके बाद सुरेश जो है ये prepositional ऑब्जेक्ट लग गया। इसी तरह से ही एग्रीड टू आवर प्रपोजल, ही सब्जेक्ट, एग्रीड यहां पर वर्ब है, टू preposition, आर प्रपोजल prepositional ऑब्जेक्ट। शी complained of his rudeness, शी सब्जेक्ट, complained वर्ब, ऑफ जो है ये preposition है, his rudeness prepositional ऑब्जेक्ट है। he failed in his attempt, he सब्जेक्ट, failed वर्ब है, in preposition, his attempt ये prepositional ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब हम अगला पैटर्न देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लगेगा। जैसे शी वॉन्ट्स टू गो देयर, शी सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स वर्ब है, अब टू गो ये टू इन्फिनेटिव का यूज किया, देयर ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बन गया। ही डिसाइडेड नॉट टू गो देयर, अब यहां पर ये नेगेटिव में वाक्य है, ही सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है, अब टू लगाना है इन्फिनेटिव तो नॉट जो है ये टू से पहले लगेगा, नॉट टू गो, यहां पर टू गो था, नॉट कहां लगेगा? टू से पहले, नॉट टू गो, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब देयर लगा देना है। इसी तरह से वी वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम, वी सब्जेक्ट है, वुड लाइक ये वर्ब है, टू preposition है और विजिट द म्यूजियम ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। ही fears टू स्पीक इन पब्लिक, ही सब्जेक्ट है, fears वर्ब है, टू स्पीक ये टू इन्फिनेटिव है, इन पब्लिक ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या पर नाउन प्लस इन्फिनेटिव। जैसे आई वुड लाइक यू टू सिंग, आई सब्जेक्ट है, वुड लाइक ये वर्ब है, यू प्रोनाउन है, फिर उसके बाद हमने टू इन्फिनेटिव लगा देना है, टू सिंग। आई वुड लाइक मैं चाहूंगा, यू टू सिंग कि आप गाएं। इसी तरह से वी आस्क्ड हिम टू गो, वी सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब, हिम प्रोनाउन है, उसके बाद इन्फिनेटिव लगेगा टू गो, हमने उसे जाने को कहा। हु टॉट यू टू स्विम ये क्वेश्चन का वाला सेंटेंस है, हु सब्जेक्ट बन गया, टॉट वर्ब है, यू प्रोनाउन है और इन्फिनेटिव बाद में लगा टू स्विम। आपको तैरना किसने सिखाया? द डॉक्टर्स ऑर्डर्ड हिम टू स्टे इन बेड, द डॉक्टर सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड वर्ब है, हिम प्रोनाउन है, टू स्टे इन बेड, टू स्टे जो है ये इन्फिनेटिव वर्ब है। अब हम अगला पैटर्न देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जेरेंड का यूज होता है। हमने जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स पहले किए हुए हैं, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर शी बिगैन सिंगिंग, शी सब्जेक्ट है, बिगैन वर्ब है और सिंगिंग जेरेंड है। यहाँ पर शी इज सिंगिंग अगर लिखा हो तो सिंगिंग मेन वर्ब होगा, परंतु शी बिगैन सिंगिंग तो सिंगिंग यहाँ पर जेरेंड की तरह यूज किया है, जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी जिसे है कह सकते हैं। इसी तरह से ही हैज फिनिश्ड टॉकिंग, ही सब्जेक्ट, हैज फिनिश्ड ये वर्ब है और टॉकिंग जेरेंड है। अगर ही इज टॉकिंग बोले तो वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहां पर ही हैज फिनिश्ड ये एक जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टॉकिंग एज ऑब्जेक्ट यूज किया है हमने तो ये जेरेंड है। इसी तरह से माई ब्रदर इंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट, माई ब्रदर सब्जेक्ट, इंजॉयज वर्ब, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग जो है ये जेरेंड है। इसी तरह से यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, डोंट कीप सेइंग दैट, यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, डोंट कीप ये वर्ब है, सेइंग दैट ये सेइंग जो है ये एज अ जेरेंड यूज किया गया है। अब इस पैटर्न में
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया गया है। जैसे आई सॉ हिम क्रॉसिंग द ब्रिज, आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, हिम यहां पर प्रोनाउन है, क्रॉसिंग द ब्रिज, ये क्रॉसिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया गया है, क्रॉसिंग द ब्रिज। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वी स्मेल द फूड बर्निंग, अब यहां पर वी सब्जेक्ट है, स्मेल वर्ब है, द फूड नाउन है और बर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको हम बर्निंग को पहले नहीं लिख सकते, इसी तरह से इसी सिस्टम से लिखा जाएगा। इसी तरह से शी कॉट हिम ओपनिंग योर लेटर्स, शी सब्जेक्ट है, कॉट वर्ब, हिम प्रोनाउन है, ओपनिंग योर लेटर्स, ओपनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसमें जो शब्द हैं ये आगे पीछे नहीं किए जा सकते। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसी तरह से अगले पैटर्न में हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस प्लेन इन्फिनेटिव। प्लेन इन्फिनेटिव में टू नहीं लगता। आई सॉ हिम गो आउट, आई सब्जेक्ट है, वर्ब सॉ, जो हिम प्रोनाउन है, गो आउट ये प्लेन इन्फिनेटिव है, गो। आई सॉ हिम टू गो नहीं लगेगा, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ प्लेन इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। इसी तरह से वी हर्ड हर सिंग, वी सब्जेक्ट है, हर्ड वर्ब है, हर ये प्रोनाउन है, सिंग जो है ये प्लेन इन्फिनेटिव है। इसको हम इन शब्दों को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। वी मेड हिम बिहेव वेल, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हिम प्रोनाउन है, बिहेव वेल ये प्लेन इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब अगला पैटर्न देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, आई सब्जेक्ट है, हर्ड वर्ब है, माई नेम ये क्या है, ये नाउन है, कॉल्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह से शी वॉन्ट्स दिस लेटर टाइप्ड, शी सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स वर्ब है, दिस लेटर ये नाउन है और टाइप्ड ये सेकंड फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल है, टाइप टाइप्ड टाइप्ड। वो चाहती है कि ये लेटर टाइप हो, तो शी वॉन्ट्स दिस लेटर टाइप्ड। ही फेल्ट हिमसेल्फ लिफ्टेड अप, ही सब्जेक्ट है, फेल्ट वर्ब है, हिमसेल्फ प्रोनाउन है, लिफ्टेड अप ये पास्ट पार्टिसिपल है। ही फेल्ट हिमसेल्फ लिफ्टेड अप, उसने अपने आप को प्रोत्साहित महसूस किया। लिफ्टेड अप मीन्स कि वो ऊंचा फील कर रहा था। अब अगले पैटर्न में हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन और फिर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये टू भी कहीं जरूरत पड़ती है लगाने की और कई बार इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे आई कंसिडर द प्लान टू बी अनवाइज, अब यहां पर आई सब्जेक्ट है, कंसिडर वर्ब है और द प्लान नाउन है, टू बी अनवाइज ये कॉम्प्लीमेंट है, अनवाइज। अब यहां पर टू बी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। आई कंसिडर द प्लान अनवाइज इस तरह से भी लिख सकते हैं या टू बी अनवाइज भी लिख सकते हैं और कई बार बिना टू बी के भी हम लिख सकते हैं। वी थॉट हिम टू बी फुलिश, वी सब्जेक्ट, थॉट वर्ब, हिम जो है ये प्रोनाउन है, टू बी फुलिश यहां पर टू बी का प्रयोग किया और साथ में कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। इसी तरह से शी कॉल्ड हिम अ फूल, यहां पर हमने टू बी का प्रयोग नहीं किया, इस तरह से सिंपल कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। शी सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है, हिम प्रोनाउन है, अ फूल ये कॉम्प्लीमेंट है। अब अगले स्ट्रक्चर में हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट लगाकर क्लॉज लिखा जाता है। अब कई जगह पे दैट ओमिट भी हो जाता है और कई जगह पे दैट का प्रयोग किया जाता है। आई सपोज दैट ही इज नॉट एट होम, आई सब्जेक्ट, सपोज वर्ब है, दैट लगाकर ही इज नॉट एट होम ये क्लॉज का प्रयोग किया गया, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। मुझे लगता है कि वो घर में नहीं है। क्लॉजेस भी हमने किए थे, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह से वी होप्ड दैट यू वुड सक्सीड,
वी सब्जेक्ट है, होप्ड वर्ब है, दैट लगाकर क्लॉज का प्रयोग किया गया, यू वुड सक्सीड। इसी तरह से ही सेज दैट ही हैज मेट योर अंकल, ही सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है, दैट लगाकर आगे हमने मेट योर, ही हैज मेट योर अंकल, ये हमने क्लॉज का प्रयोग किया और एक सेंटेंस परफेक्ट बन गया। अब हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन और फिर दैट क्लॉज लगाया जाता है। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज कमिंग ऑन संडे, ही सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, मी यहाँ पर प्रोनाउन है, दैट लगाकर फिर आगे हमने क्लॉज लगा दिया, दैट ही वॉज कमिंग ऑन संडे, हमने आगे बात पूरी कर दी। शी हैज एश्योर्ड मी दैट शी इज रेडी टू हेल्प, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, हैज एश्योर्ड ये वर्ब है, मी प्रोनाउन है और दैट लगाकर फिर आगे क्लॉज लगा दिया, दैट शी इज रेडी टू हेल्प, उसने मुझे आश्वासन दिया कि वो मदद करने को तैयार है, दैट शी इज रेडी टू हेल्प, ये क्लॉज लगा दिया। इसी तरह से आई वार्नड हिम दैट देयर वाज अ थीफ इन हिज हाउस, आई सब्जेक्ट, वार्नड वर्ब है, हिम प्रोनाउन है, दैट लगाकर दैट मैंने उसे क्या चेतावनी दी, आई वार्नड हिम दैट मैंने उसे चेतावनी दी कि देयर वाज अ थीफ इन हिज हाउस, ये आगे क्लॉज लगा दिया। इस पैटर्न में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंटरोगेटिव वर्ड है और फिर क्लॉज लगाया जाता है। जैसे आई सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, इंटरोगेटिव वर्ब है वेयर ही वाज गोइंग, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग, मैंने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर वेयर लगाकर फिर आगे क्लॉज लगाया। मैंने पूछा, क्या पूछा, वेयर ही वाज गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, तो इन दो को जोड़ दिया तो ये एक परफेक्ट सेंटेंस बन गया। और ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव शब्द का प्रयोग हुआ, परंतु ये इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं है, ये एजर्टिव वाक्य ही है। इसी तरह से nobody knows when he will arrive, nobody यहाँ पर सब्जेक्ट है, knows वर्ब है, ये when इंट्रोगेटिव वर्ड है और he will arrive ये क्लॉज है। nobody knows किसी को नहीं पता कि वो कब आएगा। she showed how annoyed she was, she सब्जेक्ट है, showed वर्ब है, how इंट्रोगेटिव वर्ड है और फिर annoyed she was ये साथ में क्लॉज लग गया, उसने दिखाया कि वो कितनी निराश है। अब इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, फिर नाउन प्रोनाउन, फिर इंट्रोगेटिव वर्ड है, फिर क्लॉज लगाया है। जैसे आई शोड देम हाउ दे शुड डू इट, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, शोड वर्ब है, देम प्रोनाउन है, हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड है और दे शुड डू इट ये क्लॉज है। मैंने उन्हें दिखाया कि उन्हें कैसे करना चाहिए, उन्हें इसे कैसे करना चाहिए। कैन यू टेल मी वेयर ही लिव्स, कैन यू सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन में है, टेल वर्ब है, मी प्रोनाउन है, वेयर इंट्रोगेटिव वर्ड है, ही लिव्स ये क्या है, ये क्लॉज है। इस तरह से क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ रहता है। प्लीज एडवाइज मी व्हाट आई शुड डू, अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, प्लीज एडवाइज ये सीधा वर्ब पे आ गए, मी प्रोनाउन है, व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड है, आई शुड डू ये क्लॉज है। इस पैटर्न में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस टू इन्फिनेटिव लगेगा। आई डोंट नो हाउ टू डू इट, आई सब्जेक्ट है, डोंट नो ये नेगेटिव में है तो ये वर्ब है, हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड है, टू डू इट ये टू इन्फिनेटिव के साथ हमने आगे वाक्य पूरा किया। इसी तरह से शी नोज हाउ टू ड्राइव ए कार, शी सब्जेक्ट है, नोज वर्ब है, हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड है, टू ड्राइव अ कार, टू ड्राइव टू इन्फिनेटिव लगा दिया, वो जानती है कि कार कैसे चलानी है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड लगाकर टू इन्फिनेटिव लगाया। वी सब्जेक्ट है, मस्ट फाइंड आउट ये वर्ब है, वेयर इंट्रोगेटिव वर्ड है, टू पुट इट ये टू इन्फिनेटिव के साथ हमने सेंटेंस कंप्लीट किया। अब इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन फिर इंट्रोगेटिव वर्ड लगाते हैं, फिर टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे
आई शेल शो यू हाउ टू ऑपरेट इट। आई सब्जेक्ट है, शेल शो ये क्या है, ये वर्ब है, यू प्रोनाउन है, हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड है, टू ऑपरेट इट, टू ऑपरेट ये इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। इसी तरह से ही हैज टॉट मी हाउ टू प्ले चेस। ही सब्जेक्ट, हैज टॉट ये वर्ब है, मी प्रोनाउन है, हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड है, टू प्ले चेस, टू प्ले जो है ये इन्फिनेटिव है। उसने मुझे सिखाया कि चेस कैसे खेलते हैं। अब यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। प्लीज एडवाइज मी व्हाट टू डू। प्लीज एडवाइज, एडवाइस जो है ये वर्ब है, सब्जेक्ट यहां पर नहीं है। मी जो है ये प्रोनाउन है, व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड है, टू डू टू इन्फिनेटिव लगा दिया। इस तरह से हमने अलग अलग पैटर्न से अलग अलग सेंटेंसेस बनाए, कुछ सिंपल थे और कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे। आप भी हर पैटर्न से 4-5 सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।